देश की राजनीति में आया टूल किट का नया तूफान। बीजेपी का आरोप, पीएम को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बनाई टूल किट। कांग्रेस बोली, आपदा के समय फर्जीवाड़ा कर रही है बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट था। संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस का टूल किट बताते हुए आरोप लगाया कि कोरोना काल में पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी और उनकी टीम ने ये टूल किट तैयार किया है। सुनिए संबित पात्रा ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए हैं। किस प्रकार राजनीति करनी है और किस प्रकार से भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है, वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रहे। दावा किया गया कि इस कथित टूल किट में कुंभ को कोरोना का सुपर स्प्रेडर बताने और ईद का जिक्र नहीं करने की बात कही गई है। बीजेपी की ओर से जारी इस कथित टूल किट में ये बात भी कही गई है कि संसद की जो नई इमारत बन रही है उसे मोदी का घर कहकर संबोधित किया जाए। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को नकारते हुए इस कथित टूल किट को बीजेपी का फर्जीवाड़ा करार दिया है। कांग्रेस ने टूल किट मामले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और दिल्ली पुलिस में शिकायत दी है। एफआईआर दर्ज न होने की सूरत में कांग्रेस ने कोर्ट का रुख करने की बात कही है। ये सारा का सारा फर्जी डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके हमारे लेटर हेड पे क्रिएट किया हुआ है और इसमें एफआईआर होगी नहीं, इसमें ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। टूल किट का मतलब एक तरह के दस्तावेज से है जिसमें लिखी गई बातों को समर्थक फॉलो करते हैं। इसे सोशल मीडिया पर अपनी बात वायरल कराने के लिए तैयार किया जाता है। इसके जरिए सच झूठ लगने लगता है और झूठ सच की तरह। फिलहाल इस नई टूल किट पर देश की राजनीति गर्म है। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने 9 राज्यों के 46 जिला अधिकारियों से सीधे चर्चा की। पीएम मोदी ने डीएम से कहा कि कोरोना युद्ध में आप लोग विंग कमांडर हो। पीएम मोदी ने राज्यों और जिलों के फील्ड ऑफिसर्स के साथ आज सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, वायरस के खिलाफ हमारे हथियार लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग, लोगों तक सही और पूरी जानकारी पहुंचाना है। ये तभी संभव है जब हमें संक्रमण की स्केल की सही जानकारी हो। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इस पर लगातार बल देने रहना जरूरी है। 2 दिन बाद पीएम मोदी देश के 10 और राज्यों के डीएम से चर्चा करेंगे। कल मोदी ने देश के डॉक्टरों से बात करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग तेज करने को कहा था। कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल में सरकार ने किया बदलाव। आईसीएमआर ने जारी दिशा निर्देशों में प्लाज्मा थेरेपी को हटाया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने सोमवार की रात को जारी क्लिनिकल गाइडलाइंस में कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत को हटा दिया है। एम्स कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के साथ मिलकर आईसीएमआर ने साझा गाइडलाइंस जारी की हैं। प्लाज्मा थेरेपी वो प्रक्रिया है जिसमें कोरोना से ठीक हो चुके मरीज के शरीर से प्लाज्मा लेकर गंभीर रूप से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में डाला जाता है। इस प्रक्रिया के जरिए देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की खबर पहले आ चुकी है। कई मरीजों को पिछले साल से ही ये थेरेपी दी जा रही थी, लेकिन रिसर्च में अब ये बात सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना के इलाज में कारगर नहीं है। देश में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज को लेकर डॉक्टरों और विशेषज्ञों में शुरू से एक राय नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्लाज्मा थेरेपी को इस बीमारी के इलाज के लिए मान्यता नहीं दी जा रही थी। अब सरकार ने इसे इलाज की गाइडलाइन से हटा दिया है। यूपी के बलिया में दिखी पुलिस वालों की संवेदनहीनता। गंगा में बहकर आए लावारिस शव को टायर रखकर जलाया। 5 पुलिस वाले सस्पेंड। टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो यूपी के बलिया जिले का है। फेफना थाने के मालदेपुर घाट पर एक शव को पुलिस वालों की मौजूदगी में जलाया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से शव को जलाया जा रहा है उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस वालों पर टायर रखकर लावारिस शव को जलाने का आरोप है। वीडियो वायरल होने के बाद जिले के एसपी ने 5 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच का आदेश दिया है।
कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें कि कुछ पुलिसकर्मी एक लावारिस शव का दाह संस्कार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। बताया जा रहा है कि ये लावारिस शव कहीं और से बहकर यहाँ आया था। एबीपी न्यूज को शव जलाने वाले डोमराज ने बताया कि उसने पुलिस वालों के कहने पर शव को टायर रखकर जलाया था। पिछले दिनों यूपी बिहार में गंगा नदी में कई शव बहते मिले थे। जिस गोवा पर हिंदुस्तान गर्व करता है, उस गोवा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। गोवा के सरकारी अस्पताल में कोविड मरीजों का जमीन पर लिटाकर इलाज हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो आपको विचलित कर सकता है। ये वीडियो गोवा के सरकारी अस्पताल का है। इस वीडियो में मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं और वहीं पर सबका इलाज किया जा रहा है। गोवा के जीएमसी की तस्वीरें वायरल होने के बाद राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे जमीन पर लेटे मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। वायरल हो रहा ये वीडियो अस्पताल में भर्ती एक मरीज के रिश्तेदार ने भेजा है और ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। बेड नहीं पिलवाया, वी टुक हर यस्टरडे नाइट टू द जीएमसी, सो सिचुएशन इज क्वाइट बैड, हॉरिबल, रादर हॉरिबल। उनको तो फ्लोर पे सुलाया। ये हालात तब है जब बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में कल जीएमसी के हालात को लेकर सुनवाई हुई थी। सरकार ने कोर्ट में जवाब दिया था कि जीएमसी के हालात ठीक है और उसके बाद आज ये तस्वीर सामने आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के बीच दिखा अनोखा नजारा। कोरोना से बचने के लिए महिलाओं ने मंदिर में जाकर लगाया हलवा पूड़ी का भोग। कई महिलाएं बिना मास्क भी दिखाई दी। पूड़ी तली जा रही है, पूड़ियों के साथ हलवे का भोग मंदिर में चढ़ाया जा रहा है। ये सब कोरोना से बचने की देवी माँ से प्रार्थना की तस्वीरें हैं। लेकिन इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने कोरोना से बचने की सावधानियों को ही भुला दिया। देखिए यूपी के गोरखपुर में यहाँ कैसे कई महिलाओं ने मास्क ही नहीं पहना हुआ है। महिलाओं के साथ कई बच्चे भी बिना मास्क के दिखाई दिए। ये पूरी हलवा चढ़ा रहे हैं। माता जी सबको ठीक करें, बढ़िया करें। इतना सारा बीमारी फैला ठीक है। माता जी को हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग का संकट दूर हो गया। अपना परिवार सबके घर में कोरोना की बीमारी से मर रहे हैं। भगवान अभियों पर सबकी सुरक्षा करे। गोरखपुर में श्रद्धा के नाम पर ये सब कुछ हुआ पुलिस थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे। यानी सब कुछ हुआ पुलिस की नाक के नीचे और पुलिस को खबर तक नहीं लगी। देश के मशहूर हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल हार गए जिंदगी की जंग। दिल्ली के एम्स में ली अंतिम सांस। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर के अग्रवाल जी जान से जुटे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए लोगों को कोरोना से बचने की नसीहत देते रहे थे। I am not K.K. Agarwal. I am the medical profession. The show must go on. Our job is to shift to जुगाड़ू OPD. लेकिन डॉक्टर अग्रवाल पिछले महीने की 28 तारीख को खुद कोरोना की चपेट में आ गए। डॉक्टर के अग्रवाल का अस्पताल में इलाज चल रहा था और हफ्ते भर से वो वेंटिलेटर पर थे। लेकिन कल रात 11:30 बजे 62 साल के डॉक्टर अग्रवाल का निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। डॉक्टर अग्रवाल का निधन मेडिकल जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दुनिया के कई जरूरतमंद मुल्कों को टीकाकरण में मदद देने के लिए अमेरिका करीब 8 करोड़ वैक्सीन डोज मुहैया कराएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका समेत कई मुल्कों से इस बारे में अपील की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया के उन देशों की मदद करने का ऐलान किया है जो कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे हैं। ऐसे गरीब देश जो कोरोना से जुड़ी वैक्सीन खरीद नहीं पा रहे हैं या जो मुल्क अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका अगले महीने वैक्सीन के 2 करोड़ डोज देगा। बाकी अमेरिका ने 6 से 8 करोड़ वैक्सीन डोज बांटने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा था कि कुछ अमीर देशों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और गरीब देशों को वैक्सीन मुहैया कराना चाहिए। अमेरिका अपनी करीब 60% आबादी का कम से कम 1 डोज वैक्सीनेशन कर चुका है। अमेरिका में टीकाकरण की रफ्तार के मद्देनजर देश के कई राज्यों में मास्क पहनने की अनिवार्यताओं से रियायत दे दी गई है। ताउते तूफान की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत, हजारों घरों को पहुंचा नुकसान। गुजरात के 2000 से ज्यादा गांवों में बिजली का संकट। ताउते तूफान की वजह से गुजरात में भारी नुकसान की आशंका है।
टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सूरत का है। इस शहर में तूफान ने किस कदर तबाही मचाई है उसका ये महज एक नमूना भर है। लिंबायत इलाके के कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, जिसे काटकर हटाने का काम सुबह से चल रहा है। जूनागढ़ में भी पेड़, पोल और बड़े बड़े होर्डिंग गिरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोड पर लगा ये होर्डिंग धराशायी हो गया। इसकी चपेट में कुछ गाड़ियां भी आ गई। जूनागढ़ में कई घरों पर भी पेड़ गिरे हैं। गुजरात में इस तूफान ने 3 लोगों की जान ले ली है। प्रभावित इलाकों में सेना की टीम राहत और बचाव में जुटी है। तूफान की वजह से गुजरात के 4000 गांवों में बिजली चली गई थी, जिसमें से 2000 गांवों में बिजली बहाल कर दी गई है। अभी भी 2000 गांवों में बिजली नहीं है, जहां पर बिजली बहाल करने का काम शुरू है। कल के दिन ताउते तूफान मुंबई के बेहद करीब से गुजरा और उसका परिणाम आप देख सकते हैं। मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया इस परिसर में खड़ा हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरह से लहरों ने तबाही मचा दी। जो अंग्रेजों के ज़माने में बने ये पत्थर थे, काफ़ी मजबूत बताए जाते हैं, टाइल्स थे, वो सारे उखड़ गए। आप देखिए ये प्रोटेक्शन वॉल है। ये बताया जाता है कि 1924 में जब इसका निर्माण काम पूरा हुआ था, उसी वक्त ये बनाए गए थे ताकि जो पर्यटक आते हैं वो समुद्र में ना गिर जाए, उनकी प्रोटेक्शन हो। तब से लेकर कई बार तूफान आए, लेकिन कभी भी इस प्रोटेक्शन वॉल को नुकसान नहीं पहुंचा। आप देखिए कि कल की जो लहरें थी, आपको हमने विजुअल्स में दिखाए थे कि कितनी ऊंची लहरें उठ रही थी और उनकी वो कितने ताकतवर थे। आप इससे इस नुकसान को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लहरों में कितनी ताकत थी। मैं हूँ माहिम रेतीबंदर इलाके में, जहाँ पर सारे मछुआरे हैं। उनकी जो बोट है, उनकी जो नौका है, उनकी अवस्था फिलहाल हम देख रहे हैं। चक्रवात की वजह से मछुआरों का काफ़ी हद तक नुकसान हो रखा है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनके सारी बोट्स की अवस्था हो गई है। जहाँ पे वो मछुआरी उनका जो व्यवसाय है वो करते थे, उनका जो सारा सामान है, चाहे वो नेट है या चाहे बोटों का इंजन है, इस पूरा नुकसान हो चुका है यहाँ पे। और मछुआरों की मांग है कि जल्द से जल्द इसका जो नुकसान है वो प्रशासन की ओर से हमें दिया जाए। कुछ मछुआरे हमारे साथ है। आपकी ये बोट थी, क्या नाम था बोट का? अच्छा, कितनी बोटें गई है आपकी? हमारे घर की 2, एक छोटा भाई चला था और एक मैं चला गया। अच्छा, दोनों फुल डैमेज, एक फुल डैमेज, कुछ नहीं, इतना ही बचा। इन बोटों का जो नुकसान है वो भर के मिले शासन की तरफ से, ऐसी मांग अभी मछुआरों की तरफ से रखी जा रही है। 5 राज्यों में ताउते तूफान से मची तबाही, महाराष्ट्र और गुजरात में भारी नुकसान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। महाराष्ट्र और गुजरात के शहरों पर कहर बनकर टूटा है ताउते तूफान। कल दिन में मुंबई और आसपास के इलाकों में तूफान ने तबाही मचाई तो रात होते होते गुजरात के शहरों में तांडव किया। तूफान से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत शामिल हुए। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ तूफान से हुई तबाही और बाकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जो भी जरूरत हो उसके बारे में केंद्र को फौरन बताएं। केंद्र हर संभव मदद करेगा। दर्शकों को बता दें कि गृह मंत्री तूफान की स्थिति पर लगातार राज्यों से संपर्क में हैं और नजर बनाए हुए हैं। ताउते तूफान की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई है। गुजरात में भी भारी नुकसान होने की खबर है। उधर राज्य सरकारें जिला प्रशासनों से नुकसान की जानकारी जुटाने में लगी हुई हैं। ममता के मंत्रियों की गिरफ्तारी को लेकर कल 12 घंटे तक चला था हाई वोल्टेज ड्रामा। सुबह गिरफ्तारी, शाम को बेल और रात होते होते जेल। कल शाम को जब कोलकाता की एक अदालत ने ममता की पार्टी के नेताओं को जमानत दी तो ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने राहत की सांस ली। लेकिन 3 घंटे भी नहीं बीते कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। कोर्ट ने बुधवार तक के लिए चारों नेताओं को जेल भेजने का आदेश दिया। सोमवार की सुबह नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता के समर्थकों ने सीबीआई दफ्तर के बाहर भारी हंगामा किया था। फिरहाद हकीम के साथ गिरफ्तार चारों नेता 5 साल पहले के नारदा स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हैं। नारदा स्टिंग ऑपरेशन में काम के बदले में घूस लेते हुए दिखे थे नेता। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर ही इनके खिलाफ जांच की जा रही है और इस गिरफ्तारी के बाद फिलहाल
बंगाल की राजनीति तेज है। पंजाब में चुनाव से ठीक 8 महीने पहले कैप्टन की कैबिनेट में बगावत। दर्जन भर मंत्रियों और विधायकों ने कैप्टन के खिलाफ खोला मोर्चा। कल ही हमने बताया था कि कांग्रेस के विधायक और पूर्व खिलाड़ी प्रगट सिंह ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आज खबर ये है कि कैप्टन के खिलाफ 5 मंत्री और 7 विधायकों ने मीटिंग करके कैप्टन के खिलाफ रणनीति तैयार की है। बागियों की ये मीटिंग कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के घर पर हुई है। इस मीटिंग में राज्यसभा के सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी मौजूद थे। बाजवा भी बागी कैंप में है। मीटिंग से पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने बाजवा से फोन पर बात की और दरार न बढ़ाने को कहा, लेकिन बाजवा ने भी साफ कह दिया है कि विधायकों के खिलाफ विजिलेंस की जांच का फैसला लेकर कैप्टन ने सही नहीं किया है। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हरीश रावत ने बागी विधायकों से फोन पर बात की है और पूरे मामले को हाईकमान तक पहुंचाने और सुलझाने का भरोसा दिया है, लेकिन चुनावी माहौल में कांग्रेस को ये बगावत कहीं भारी न पड़ जाए। कोरोना संकट के बीच ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की आग भी धधक रही है। बीते करीब 2 हफ्तों से चल रही लड़ाई के बाद अब अमेरिका ने इजराइल से संघर्ष विराम करने की अपील की है। मिसाइल हमला होता है और आसमान को छूता आग का गोला फट पड़ता है, इमारत तबाह। दूसरा धमाका हुआ और एक और बड़ी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। समंदर के किनारे जोरदार धमाका होता है और आग की भयानक लपटें उठने लगती हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में धमाकों की ये गूंज एक पल के लिए भी शांत नहीं हो रही है। बीते 2 हफ्तों से लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट हमलों को वजह बताते हुए इजरायली सेना आसमान से मौत बरसा रही है। इसी जंग में अब तक दोनों तरफ से 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। हजारों लोग घायल हुए हैं। बीती रात इजराइल ने हमले में सुरंगों को तबाह करके हमास और इस्लामिक जिहाद के कई नेताओं को मार गिराने का दावा किया है। इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच चल रही लड़ाई पर अमेरिका समेत कई देशों की नजरें हैं, क्योंकि ये लड़ाई अगर यूं ही चलती रही तो इसके आसपास के इलाकों में भी फैलने का खतरा है और साथ ही इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी काफी पैमाने पर प्रभावित होगा।